चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका हम लोग आज सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 15 को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसे कहा जाता था। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। ठीक है, बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है तो मेघालय को कहा जाता है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बोला जा रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन के आने की बात कर लेंगे, कब आया था? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं हम लोग? मंगल को कहते हैं। वही हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए बोला जा रहा है किस खगोलीय पिंड में, बोला जा रहा है प्रश्न में बोला जा रहा है किस खगोलीय पिंड में अपनी रोशनी नहीं होती है। किसमें अपनी रोशनी नहीं होती? चंद्रमा जो है इसमें कोई भी अपना रोशनी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी। बोला जा रहा है भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी। तो भारत की पहली महिला गवर्नर की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है। बिम्स्टेक का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। भारत का सर्वोच्च कानून की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसें हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसें। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है तितली किस श्रेणी का प्राणी है। तितली की हम लोग बात कर लेंगे किस श्रेणी का प्राणी हो जाएगा? कीट श्रेणी का प्राणी हो जाएगा। तितली जो है वो कीट श्रेणी का प्राणी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान में न्याय शब्द कहाँ लिखा है। बोला जा रहा है संविधान में न्याय शब्द की बात कर लेंगे, कहाँ पर लिखा है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान में न्याय शब्द की बात कर लेंगे तो प्रस्तावना में लिखा है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान की हम लोग बात कर लेंगे, कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है धोनी किस खेल से जुड़े हुए हैं। धोनी किस खेल से जुड़े हुए हैं? धोनी जो है तो सबको पता है कि धोनी क्या है? क्रिकेटर है, यानी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और वही हम लोग अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना। भारत का पहला डिजिटल राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा बना है? ये केरल बना है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बोला जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ। हर घर तिरंगा अभियान की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था? 2022 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है। तो आपातकाल के वर्णन की हम लोग बात कर लेंगे किस अनुच्छेद में? 352 में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना की बात कर लेंगे 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस की हम लोग बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसटी की बात सॉरी जीडीपी का वो था, जीएसटी पूछा जा रहा है ना। जीएसटी का क्या हो जाएगा? जीएसटी का हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो सांची का स्तूप की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बोला जा रहा है लेसर का उपयोग कहाँ होता है? लेसर का उपयोग की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पे होता है, मतलब लेजर की बात किया जाए तो कहाँ पे होता है? इसका चिकित्सा में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। वही हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की हम लोग बात कर रहे हैं, किसने किया था? वार्स्टन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? वार्स्टन और क्रिक ने। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में एक लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किले की हम लोग बात कर लेंगे, किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट की हम लोग बात करें, कहाँ पर? ये नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर बात कर लेते हैं, ये धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। बोला नीति आयोग की किसकी जगह बना? नीति आयोग जो है ये योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया गया था, जो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लाए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं? तो किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं इसकी हम लोग बात कर लेंगे। किससे गुब्बारे उड़ता है? तो गुब्बारे जो उड़ता है वो हीलियम से उड़ता है, हीलियम। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है? चंद्रयान 3 मिशन की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? इसरो से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये हाथी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की हम लोग बात कर लेंगे, किस देश से हुआ है? ये स्वीडन से हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है न्यायपालिका में सबसे उच्च पद कौन सा है? तो न्यायपालिका में सबसे उच्च पद की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा की हम लोग बात करें, किससे प्राप्त होता है? सबको पता है सौर ऊर्जा है तो ये सूर्य से ही प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? ब्लूटूथ का उपयोग की बात कर लेंगे, किस लिए किया जाता है? तो वायरलेस संचार के लिए किया जाता है। वायरलेस संचार के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं, 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अच्छा, सामान्य रक्तचाप पूछा जा रहा है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप की बात कर लेंगे, कितना होता है? 120/80 mm प्रति Hg होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेंगे 1923 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसी समय क्रिप्स मिशन भी भारत आए थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? अटल टनल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? बोला जा रहा है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला था। इसके बाद हम लोग प्रश्न में 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद की हम लोग बात कर लेंगे, किस वेद से संबंधित हो जाएगा? तो आयुर्वेद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगा। आयुर्वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 44 प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो भारत में राष्ट्रपति को कौन हटाता है? हम लोग इसकी बात करते हैं, कौन हटाता है? ये संसद हटाता है, संसद। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इनसेट किस प्रकार का उपग्रह है? इनसेट की हम लोग बात कर लेंगे। इनसेट जो है किस प्रकार का उपग्रह हो जाएगा? तो इनसेट जो है ये एक संचार उपग्रह है। इनसेट क्या है? एक संचार उपग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कोहिनूर हीरा अब कहाँ है? कोहिनूर हीरा की हम लोग बात कर लेंगे, अभी वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पर है ये? तो ये इंग्लैंड में, कोहिनूर हीरा जो है ये इंग्लैंड में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक की हम लोग बात कर लेंगे, ये तो सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है HTML का प्रयोग किस में होता है। HTML की हम लोग बात कर लेंगे, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, किस में होता है, तो ये वेबसाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। HTML जो है ये वेबसाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है RAM, रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 51 में गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। गोलमेज सम्मेलन की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पर हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में हुआ था, जो कि 3 गो हुआ था, एक 1930, 1931, 1932 ईस्वी में, जिसमें से 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी भाग लिए थे सिर्फ और सिर्फ। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भाग लिए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है थर्मामीटर किसे मापता है, तो थर्मामीटर की बात कर लेंगे। थर्मामीटर किसे मापता है, तो तापमान को मापता है। थर्मामीटर किसको मापता है, तापमान को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कौन है। ये तो सबको पता है कि द्रौपदी मुर्मू है, और उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो जगदीप धनखड़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है AI का फुल फॉर्म, AI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ओपन AI का फाउंडर कौन है, ओपन AI के फाउंडर की बात कर लेंगे, एलोन मस्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 55 में दिया गया है भारत में GPS किससे संचालित होता है। भारत में GPS की बात कर लेंगे, किससे संचालित होता है, तो GPS जो है ये USA से संचालित होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, बिहार में, और बिहार में भी किस जिला में, गया जिला में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है GDP का अर्थ क्या है। GDP के अर्थ की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन थी, ये कल्पना चावला थी, कल्पना चावला। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंपास किस दिशा को बताता है, तो कंपास की हम लोग बात कर लेंगे, किस दिशा को बताता है, ये उत्तर की दिशा को बताता है, नॉर्थ की दिशा को बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला की हम लोग बात कर लेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। उसके बाद और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। पंचायती राज की बात कर लेंगे, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ था, 1959 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 62 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है ICU का प्रयोग कहाँ होता है। ICU का प्रयोग हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर होता है, ये अस्पताल में होता है। ICU का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये अस्पताल में होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 63 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, कहाँ पर स्थित है, ये राजघाट में स्थित है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल की बात कर लेंगे, कहाँ पर, ये राजघाट में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 64 में बोला जा रहा है सत्यमेव जयते किससे लिया गया। सत्यमेव जयते की बात कर लेंगे, कहाँ से लिया गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, मतलब ये उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 65 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, औसतन यानी एवरेज पूछा जा रहा है, कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है, 72 बार। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 66 की बात कर लेते हैं। 66 में बोला जा रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो के मुख्यालय की हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या की बात कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 12 अनुसूची हो जाएगा। और मूल संविधान में 8 अनुसूची था, अभी वर्तमान में 12 गो हो गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग
69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। बोला जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, ये जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है DDT किसका रासायनिक नाम है। DDT का रासायनिक हम लोग DDT की हम लोग बात कर लेते हैं। ये किसका रासायनिक नाम हो जाएगा, ये कीटनाशक का रासायनिक नाम हो जाएगा। DDT जो है ये कीटनाशक का रासायनिक नाम हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह किस वर्ष जुड़ा था, किस वर्ष हुआ था। नमक सत्याग्रह की बात कर लेंगे, किस वर्ष हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ATM कार्ड से पैसा निकालने की अधिकतम सीमा किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी पर, मतलब उम्र, खाता प्रकार और बैंक पर भी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस धातु को द्रव रूप में रखा जा सकता है। किसको रखा जा सकता है, तो पारा को द्रव रूप में भी रखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 74 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इसके बाद हम लोग प्रश्न आज का हम लोग नेक्स्ट हम लोग आज का सबसे अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं आज के सेट का। तो बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 75 में भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर की हम लोग बात कर लेंगे तो कब आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में आया था। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था, 1955 ईस्वी में आया था। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।